इनकम वर्सेस लाइफस्टाइल गैप, व्हाई मोस्ट इंडियंस आउटग्रो देयर सैलरी। इंग्लिश का एक फेमस प्रोवर्ब है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, मतलब जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। मेरा एक नेबर शुभम आईटी कंपनी में काम करता है। सैलरी अच्छी है लेकिन जिम्मेदारियां भी कम नहीं। घर के खर्चे, फैमिली की नीड्स, फ्लैट का रेंट, वीकेंड की आउटिंग्स, शॉपिंग, इन सब में उसकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। और फिर शुभम क्रेडिट कार्ड यूज करने लगता है, बट इम्प्रॉपर मनी मैनेजमेंट की वजह से वो इनकम से ज्यादा स्पेंड कर लेता है, जिसके बाद शुभम हमेशा डेट, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग अपनी इनकम से भी ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। चलिए एक एक रीजन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, इनकम ग्रोथ वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग। सोचिए रोहित, एक अर्बन मिडिल क्लास एम्प्लॉय, हर साल अप्रेजल के टाइम उसे लगता है कि लाइफ थोड़ी बेटर हो रही है। पेपर पर भी ये ट्रू लगता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इंडिया का पर कैपिटा इनकम नॉमिनल टर्म्स में एवरेज 9.5 पर ईयर बढ़ा है। इन्फ्लेशन भी 5% से थोड़ी कम रही, तो थियोरेटिकली रोहित की रियल इनकम 4 to 5% पर ईयर ग्रो होनी चाहिए थी। लेकिन जब रोहित ने अपने बैंक बैलेंस और मंथली एक्सपेंसेस को देखा, तो वो क्या दिखता है कि रियलिटी थोड़ी सी अलग दिखती है। सिटीज में रहने वालों के लिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मेजर अर्बन सेंटर्स में इन्फ्लेशन कई बार 5% से ऊपर रही है। रोहित की सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और डेली बिल्स हर साल ऊपर जा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज इसीलिए सबसे ज्यादा हिट होती है, क्योंकि उनकी इनकम फिक्स सैलरी पर डिपेंड करती है और राइजिंग कॉस्ट को अब्सॉर्ब करना उनको पता ही नहीं है। यहीं पर एक और रियलिटी सामने आती है। इन्वेस्टमेंट फर्म मार्सेलस की रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की टॉप कंपनीज में भी सैलरी सब इन्फ्लेशन के पेस को मैच नहीं कर पा रही। मतलब सिर्फ स्मॉल फर्म्स ही नहीं, बल्कि बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स में भी प्रेशर बढ़ रहा है। एक्चुअली डेटा ये दिखाता है कि कई व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज भी आज परचेजिंग पावर के मामले में 10 साल पहले से भी वर्स ऑफ है। रोहित का डेजिग्नेशन बेटर हो गया, सैलरी नंबर भी बड़ा हो गया, लेकिन जो चीजें वो पहले इजीली अफोर्ड करता था, आज उसके लिए बजट बनाना पड़ता है। अगर रोहित जैसा कोई एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट्स पर डिपेंड करता रहा, तो उसकी रियल इनकम फूड और डेली एक्सपेंसेस के साथ कम्पीट नहीं कर पाती। ऑन पेपर अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में महंगाई उसे धीरे धीरे पीछे खींच रही है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, जो उन्हें धीरे धीरे डेट की तरफ ले जाता है। लोगों के ऐसे बिहेवियर के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन है घर का रेंट और बाकी कॉस्ट। रेंट, लोकेशन एंड अर्बन फिक्स्ड कॉस्ट। अपनी लाइफस्टाइल शो करने का सबसे बड़ा तरीका होता है अपना घर, भले ही वो रेंटेड हो या फिर ईएमआई पर लिया हो। रूरल इंडिया में रेंट का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जैसे ही आप सिटी में शिफ्ट होते हो तो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अर्बन इंडिया में एवरेज फैमिली अपने टोटल मंथली खर्च का 6 to 7% सिर्फ रेंट पर देती है, जो फूड के बाद सबसे बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। ऊपर से डेली ट्रैवल का खर्चा भी होता है, जो रफली 8 to 9% और खा जाता है। मतलब सिटी लाइफ एक ऐसी मशीन है जिसमें आपका पैसा फिक्स्ड कॉस्ट में बन जाता है, जिससे काम करना इजी नहीं होता। अब अगर आप दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चंडीगढ़ जैसे शहरों को देखें, तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। इन शहरों में रहने का खर्चा ऑलरेडी हाई है। दिल्ली का एवरेज अर्बन खर्चा 8,500 के आसपास है, कर्नाटका का 8,000 और चंडीगढ़ का 13,000 से ज्यादा। ऐसे में हाई रेंट और हाई सर्विस चार्जेस यहाँ नॉर्मल माने जाते हैं। यानी खर्च तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रही। AON ग्रुप की एक स्टडी के मुताबिक 2022 में एवरेज सैलरी हाइक 10.6% थी, जो 2023 में गिर के 9.7% हो गई। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो सिटीज में रेंट एक ही साल में 25 से 30% तक जंप कर चुका है। मतलब इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन घर का खर्चा स्प्रिंट मार रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है डिस्पोजेबल इनकम पर, यानी वो पैसा जो आप बचा सकते हो। YouGov के सर्वे के हिसाब से 40% अर्बन इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम कम हो चुकी है और 41% लोग ऑलरेडी फ्यूचर एक्सपेंसेस को लेकर टेंशन में है। इस पूरी स्टोरी का रियल इशू ये है कि जैसे ही आप बेटर सिटी, बेटर लोकेलिटी या थोड़ा बड़ा फ्लैट चूज करते हो, आप अपने ऊपर हाई फिक्स्ड कॉस्ट का परमानेंट लॉक लगा देते हो। अगर सैलरी स्लो हो जाए या जॉब रिस्क में आ जाए, तो रेंट और बिल्स
तुरंत कम नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि 2019 में 50,000 पर महीना एक अच्छी लाइफस्टाइल देती थी, लेकिन 2025 में यही सैलरी सिर्फ सिटी का रेंट सर्वाइव करने के लिए लगती है। एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे घर के बाद, अपनी नीड के लिए कहे या फिर दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए गैजेट्स जैसे फोन, लैपटॉप और व्हीकल्स की जरूरत होती है। और अनफॉर्चुनेटली कई लोग इस दिखावे के चक्कर में डेट में फंस जाते हैं। फोन्स, ड्यूरेबल्स एंड इनविजिबल अपग्रेड साइकिल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ दुनिया काफी तेजी से बढ़ रही है और पिछले 2 डेकेड्स में फोन्स, गैजेट्स और ड्यूरेबल गुड्स की नेचर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। जो चीजें पहले रेयर और वन टाइम परचेजेस हुआ करती थी, आज वो रेगुलर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बन चुकी है। डेटा फॉर इंडिया के अकॉर्डिंग ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि फर्नीचर, अप्लायंसेस और घर में लगने वाली एसेंशियल चीजों पर मंथली स्पेंडिंग का 7% शेयर खर्च होता है। लेटेस्ट HCES सर्वे भी ये बात कंफर्म करता है कि रूरल और अर्बन इंडिया दोनों में लोग अपने मंथली खर्च का लगभग 6.5 to 6.9% ड्यूरेबल्स पर लगा रहे हैं, जो एजुकेशन या मेडिकल एक्सपेंसेस के बराबर है। जिसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ी, लोगों ने 2 व्हीलर से कार्स, बेसिक फोन से स्मार्टफोन्स और सिंपल अप्लायंसेस से प्रीमियम गैजेट्स की तरफ शिफ्ट किया। ये अपग्रेड्स धीरे धीरे इतने कॉमन हो गई है कि अब अपग्रेड करना नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बन गया है, ना कि स्पेशल अचीवमेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आईफोन। कई लोग आईफोन इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनका फोन पुराना हो गया है, बल्कि इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि आईफोन का नया वर्जन आ गया है। और आयरनी ये है कि 2025 में इंडिया में लगभग 70% आईफोन्स EMI पर खरीदे गए हैं। इसके पीछे अगर रीजन देखा जाए तो वो है कंजम्पशन का गैप, जो लोगों के एस्पिरेशंस को पुश करता है। अर्बन इंडिया के टॉप 5% लोग 20,000 से ज्यादा पर पर्सन पर मंथ खर्च करते हैं, जबकि बॉटम 5% का खर्चा 2,500 रुपए से भी कम है। ये हाई स्पेंडिंग ग्रुप प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मार्केट क्रिएट करता है और बाकी सोसाइटी के लिए बेंचमार्क सेट करता है, जिससे मिडिल क्लास पर कांस्टेंट प्रेशर बनता है उनसे मैच करने का। इसी प्रेशर के बीच इंडिया में अब लग्जरी और प्रीमियम लाइफस्टाइल सिर्फ एलिट्स तक लिमिटेड नहीं रही। इजी क्रेडिट, EMIs और सोशल मीडिया के डेली एक्सपोजर ने मिडिल क्लास फैमिलीज को भी प्रीमियम चॉइसेस की तरफ पुश कर दिया है। फिर चाहे वो कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV, ब्रांडेड क्लोथ्स, हाईटेक गैजेट्स हो या गेटेड सोसाइटीज हो, यंगर कंज्यूमर्स इस ट्रेंड को लीड कर रहे हैं, जहां स्टेटस, सेल्फ इमेज और विजिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज लगभग 75% लग्जरी स्पेंडिंग मिडिल क्लास कर रहा है, और ये इनकम ग्रोथ की वजह से नहीं, बल्कि मार्केटिंग, पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया के इल्यूजन की वजह से है। इन्वेस्टर अमिजीत चौकसी ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि लग्जरी सस्ती नहीं हुई, पर मिडिल क्लास ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं रिच दिखने के लिए। पहले लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स एलीट बायर्स को टारगेट करते थे, लेकिन आज 2,80,000 का हैंडबैग एक सैलरीड 30-year-old एम्प्लॉय EMI पर खरीद लेता है। लग्जरी का मतलब भी बदल चुका है। आज लोग एक्सपेंसिव वॉचेस, डिजाइनर बैग्स और ब्रांडेड क्लोथ्स कंफर्ट या क्वालिटी के लिए नहीं, बल्कि फोटोज पोस्ट करने के लिए, लाइक्स लेने के लिए और सक्सेसफुल दिखने के लिए खरीद रहे हैं। लग्जरी अब वेल्थ का सिंबल कम और विजिबिलिटी का सिंबल ज्यादा बन गई है। लेकिन इसी लग्जरी के चक्कर में मिडिल क्लास डेट ट्रैप में फंस जाता है। दिखावे के लिए EMI पर चीजें खरीदी जाती है, फिर उसी EMI को चुकाने के लिए लोन लिया जाता है और उस लोन को रीपे करने के लिए रिकवरी एजेंट्स की हरासमेंट को भी फेस करना पड़ता है। अगर आप या आपका कोई नोन ऐसे किसी इश्यू को फेस कर रहा है तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं दैट लग्जरी कम्स एट अ कॉस्ट। इसके चक्कर में लोग काफी कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। हर्ड मेंटालिटी की वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जो लोग शिकार होते हैं वो भी इस ट्रैप में फंसते हैं। सोशल मीडिया एस्पिरेशन एंड इमोशनल स्पेंडिंग। आजकल कई लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हुए अगर किसी चीज की एड या रील देखते हैं तो तुरंत ही इसको परचेज कर लेते हैं, भले ही वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ हमारा परचेजिंग बिहेवियर भी अब चेंज हो रहा है। और इसी सिचुएशन में जेनजी और मिलेनियल्स का अप्रोच काफी अलग दिखाई देता है। जेनजी को इंटेंशनल शॉपर्स कहा जाता है क्योंकि उनके लिए सिर्फ प्रोडक्ट का लुक मैटर नहीं करता, बल्कि एथिकल सोर्सिंग, लोकल ब्रांड्स और पर्सनल वैल्यूज भी मैटर करती है। वो ट्रेंड सैवी और AI नेटिव है, लेकिन साथ ही डिजिटल बैलेंस को भी सीरियसली लेते हैं। जेनजी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां वो ओपिनियंस बनाते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और मोस्ट ऑफन वैलिडेशन भी सीख करते हैं। इसी वजह से शॉपिंग पर इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। रिसर्च ये दिखाता है कि लोग अपने सोशल मीडिया फीड्स पर जो देखते हैं उस पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया डायरेक्टली बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका पहला बड़ा फैक्टर है कन्वीनियंस।
सोशल मीडिया ने शॉपिंग को ऑलमोस्ट एफर्टलेस बना दिया है। ब्रांड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के सामने आ गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स जिन पर यूजर्स ट्रस्ट करते हैं, प्रोडक्ट डेमोस और रिव्यूज के थ्रू चीजों को रिलेटेबल बना देते हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव डील्स, डिस्काउंट्स और फ्लैश सेल्स वैल्यू कॉन्शियस बायर्स को अट्रैक्ट करती है। ऑनलाइन शॉपिंग का बिगेस्ट प्लस ये है कि टाइम बचता है, एफर्ट कम लगता है और परचेज एक स्वाइप में ही हो जाता है। दूसरा पावरफुल ट्रिगर है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लोगों को लगता रहता है कुछ मिस हो रहा है। जब फीड पर दिखाई देता है कि फ्रेंड्स या इन्फ्लुएंसर्स कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इनसिक्योरिटी किक इन होती है। एड्स भी इसी साइकोलॉजी पर काम करती है। कमेंट्स, रिव्यूज और रेटिंग के थ्रू फीलिंग क्रिएट होती है कि सब ले रहे हैं, मैं लेट हो जाऊंगा। ये फोमो इंपल्सिव बाइंग को बहुत ज्यादा पुश करता है। तीसरा फैक्टर है पर्सनलाइजेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स माइक्रो टारगेटिंग के थ्रू यूजर्स को वही प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो उनके बिहेवियर और इंटरेस्ट से मैच करते हैं। एल्गोरिदम्स यूजर की फैंटेसीज और क्रेविंग्स को फीड करते हैं। जो चीज आप चाहते हो वही आपके फीड पर आ जाती है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। इस रेलेवेंस की वजह से इंपल्स कंट्रोल कम हो जाता है और बाइंग ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ओवरऑल जेन ज़ी ज्यादा अवेयर है, वैल्यू ड्रिवन है और डिजिटली स्मार्ट है, लेकिन कांस्टेंट एक्सपोजर, फोमो और हाइपर पर्सनलाइज्ड फीड्स उनके स्पेंडिंग हैबिट्स को हेवीली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करें? स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करो, नीड्स और वांट्स को अलग करो, 50-30-20 रूल को फॉलो करो, सेविंग्स ऑटोमेट करो ताकि सैलरी आते ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अलग हो जाए। क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करो, यानी घर, एजुकेशन, रिटायरमेंट जैसे गोल्स पर अपना प्राइम फोकस रखो। मिनिमलिज्म अपनाओ, सिर्फ वही चीजें खरीदो जो रियल वैल्यू ऐड करे। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और टैक्स प्लानिंग को अच्छे से समझो। इन हैबिट्स को फॉलो करके आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो और अपना फ्यूचर सिक्योर बना सकते हैं। जब सैलरी सेम रहे और स्पेंडिंग ऊपर जाए तो सबसे इजी सोल्यूशन लगता है क्रेडिट कार्ड। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे उसे एक स्वाइप के पीछे का सिस्टम एक्चुअली आपको ट्रैप में लेकर जाता है। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।